अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको MGT 101 के इम्पोर्टेंट बताऊंगी कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोगों को कंप्लेन होती है कि वो तैयारी भी करते हैं लेकिन उनकी अकाउंटिंग में अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो अकाउंटिंग में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। आज हम चैप्टर नंबर 1 में देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में क्या इम्पोर्टेंट है। आप ये जो वीडियो होगी वो 2 पार्ट्स में होगी, तो हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इज़ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अकाउंटिंग जो होती है एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्ड करते हैं किसमें? जर्नल में। उसे क्लासीफाई कैसे कर लेते हैं? क्लासीफाई हम लोग, आपने देखा होगा लेजर बनाते हैं, कैश की सारी जो ट्रांजैक्शन होती है उस लेजर में हम लिख लेते हैं। इसी तरीके से हम नाम से बनाते हैं, तो वो क्लासीफाइंग होते हैं। फिर उसको समराइज़ करते हैं, एक सिग्निफिकेंट मैनर में करते हैं। और अकाउंटिंग जो ट्रांजेक्शन होती है हमेशा मनी में होती है। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन अ पार्ट ऑफ लीज, के ट्रांजेक्शन भी, इवेंट भी और कंडीशन, ये सारे क्या हैं? इसके पार्ट हैं। अब हमारी बुक में लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज। अकाउंटिंग लैंग्वेज है डैट इज़ यूज टू कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल आइडिया, फाइनेंशियल एक्सप्रेशन, फाइनेंशियल थॉट एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में बता सकते, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फाइनेंशियल यानी कि फाइनेंस के बारे में कोई भी चीज़ हम एक दूसरे शेयर कर सकते हैं, उसे क्या हम कहेंगे? अकाउंटिंग है। आगे हमारे पास है सोर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इनका सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, हमारे सोर्स क्या हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए? 3 सोर्स हैं। ये MCQ से भी आपसे पूछा जा सकते हैं। ट्रांजैक्शन, इवेंट एंड कंडीशन। इन तीनों के बारे में आपका जो माइंड है प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक में अटक जाते हैं तो आपके MCQs में भी आपको मसला हो सकता है और आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में मसला हो सकता है। ट्रांजैक्शन, इवेंट और कंडीशन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन इज द आउटकम ऑफ डीलिंग मेड। ट्रांजैक्शन ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम एक या दो लोग इन्वॉल्व होकर ट्रांजैक्शन करते हैं, मनी में करेंगे। ट्रांजैक्शन जब दो लोग आपस में लेन देन करेंगे उसको क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन है। वो लोग हो सकते हैं, बिजनेस भी हो सकता है, इंटिटी भी कोई हो सकती है, या आम पर्सन भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। सब क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन के अंदर होते हैं, यानी कि एक्टर्स हो गए इनके। आगे है इवेंट। इवेंट आर द आउटकम ऑफ इंसिडेंट हैपन। इंसिडेंट्स का मतलब क्या होता है? देखें, अगर हम इसमें इंसिडेंटली कोई हमारा इवेंट अकर हो जाता है, जैसे कि आप देखें कि हम लोग स्टोर में रखते हैं चीज़ें और वो क्या होते हैं? इंसिडेंटली वो जल जाती हैं, तो ये इंसिडेंटली हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? इवेंट। यानी कि कोई इंसिडेंटली कोई चीज़ हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? इवेंट हो जाएगा। अगला है कंडीशन। आर द एडजस्टमेंट इन अ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन। कंडीशन ही है जिसमें एडजस्टमेंट की जाती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। ये बैड डेट की सूरत में हो सकती है, बैड डेट्स में हो सकती है, डेप्रिसिएशन में हो सकती है, क्योंकि एसेट की वैल्यू आस्ता आस्ता कम हो जाती है। तो क्या होगी? कंडीशन को हम उस पर फिर क्या करते हैं? इनकम स्टेटमेंट में जाके उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि उसमें हम एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो हमारा ये ट्रांजैक्शन, इवेंट और कंडीशन, ये तीनों बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों में हमारा कोई शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है, और MCQs मस्ट इसमें से 2 या 3 आएंगे। दोबारा से आपको मैं समझाती हूँ। ट्रांजैक्शन वो चीज़ होती है जिसमें 2 लोग इन्वॉल्व हों, 2 लोग लेन देन करें, चाहे वो एंटिटी हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, वो आपस में लेन देन कर रहे हैं, इन मनी में कर रहे हैं, तो वो ट्रांजैक्शन है। इवेंट वो है जो इंसिडेंटली हो जाए, उसको कहेंगे इवेंट है। बाकी जो कंडीशन है मोस्टली इसमें बैड डेट्स होते हैं, डेप्रिसिएशन होते हैं, उसमें कंडीशन यूज़ होती है जिसमें हम एडजस्ट करें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मशीनरी है उसकी एडजस्टमेंट हो रही है, डेप्रिसिएशन में 5% डेप्रिसिएशन हो गया, तो वो क्या हो गया? एडजस्टमेंट हो रही है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। अब हम इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका माइंड प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रांजैक्शन इवेंट इन कंडीशन। स्टॉक इज गो डाउन लोस्ट बाय द फायर। देखिए, एक स्टॉक था वो इंसिडेंटली जल गया, इसमें देखिए 2 लोग इन्वॉल्व नहीं है। सबसे पहले आपको अगर मालूम किया जाए कि कहा जाए कि ट्रांजैक्शन इवेंट या कंडीशन मालूम करनी चाहिए, कहा जाए, तो हमने क्या करना है कि हमने देखने पहले ट्रांजैक्शन, मोस्टली ट्रांजैक्शन ही होती है। स्टॉक इज गो डाउन, स्टॉक जो है वो जल गया है, पर इसमें देखें 2 लोग इन्वॉल्व नहीं है, इन टर्म मनी में नहीं हो रही ट्रांजैक्शन, तो इसमें क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? लॉस बाय फायर हो रहा है, इंसिडेंटली हो रहा है, तो ये क्या होगा? इवेंट हो गया है।
गिविंग अवे गिफ्ट टू एम्प्लॉयर ऑफ द एंटिटी, हमने गिविंग किया है, गिफ्ट दिया है एम्प्लॉयर को। एक बंदा है, ठीक है, हम एक बंदे मिस्टर ए हो गया, हमने एम्प्लॉयर को दिया है, तो एंटिटी मतलब एम्प्लॉयर को दे दिया, तो हमारा लेन देन हो रहा है, गिफ्ट से लेन देन हो रहा है, तो वो क्या है, ट्रांजेक्शन है। थर्ड है ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयर थ्रू द एक्सटर्नल ट्रेनर, एक ट्रेनिंग है, ट्रेनर है, वो ट्रेनर दे रहा है दूसरे लोगों को, तो उसमें भी क्या हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है। अगली है ऑर्गेनाइजिंग अ डिनर फॉर एंटिटी वैल्यू कस्टमर, आपने ऑर्गेनाइज किया है डिनर फॉर एंटिटी वैल्यू कस्टमर को, ऑर्गेनाइज किया डिनर, ज़ाहिर बात है हम एक इंसान है, हमने ऑर्गेनाइज किया है किसी एंटिटी के लिए डिनर ऑर्गेनाइज किया, यानी कि इसमें भी दो लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी ट्रांजेक्शन हो गया। अगला है रिकॉग्नाइजिंग डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, अब डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है, मशीनरी की डेप्रिसिएशन जो है मैंने आपको बताया था, बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं कंडीशन में, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंडीशन हो गया। अगला है इंश्योरेंस क्लेम रिकवर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट स्टॉक लॉस बाय द फायर, अब हमने इंश्योरेंस क्लेम किया है, किस हमने क्लेम किया है इंश्योरेंस कंपनी से, दो लोग यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, और स्टॉक लॉस बाय द फायर, यहाँ हम थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि अगेंस्ट करें लॉस बाय फायर से, लेकिन हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी से हम क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट किससे करें, लॉस बाय फायर से, इसमें ये नहीं लिखा कि लॉस बाय फायर हो चुकी थी, हो इंश्योरेंस क्लेम रिकवर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट स्टॉक बाय द लॉस बाय फायर, अब हम इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारे पास ट्रांजैक्शन हो गया। आगे लिखा है अगेंस्ट स्टॉक लॉस बाय द फायर, यहाँ हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ लिखा है लॉस स्टॉक बाय द फायर, यहाँ ऊपर ऑलरेडी हमने ये सॉल्व की हुई है, तो ऊपर हमने बता दिया कि ये ट्रांजैक्शन हमारी ठीक ऊपर वाली इवेंट थी, और यहाँ इवेंट बताते हैं, यहाँ हम लेन देन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगी, ट्रांजैक्शन होगी। कैश पे एज अ चैरिटी टू द हॉस्पिटल, कैश दे रहे हैं चैरिटी को, वो एक एंटिटी है उसको दे रहे हैं, तो कैश दे रहे हैं, तो हमारा क्या है, ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसेट, ये सारे जो कंडीशन है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, इनका क्लियर होना अकाउंटिंग में बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी ये छोटी छोटी सी टर्म्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप कभी भी अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। अगला है एसेट, एसेट इज एन रिसोर्सेज ऑन कंट्रोल बाय द बिजनेस or an economical activity is anything intangible and tangible that can be used to produce positive economical value। एसेट क्या होते हैं, ऐसा रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास मशीनरी है, ठीक है, हमने एक एसेट है, इससे हमने अर्निंग करनी है, मशीनरी वो हमें प्रोडक्शन के लिए यूज़ होगी, प्रोड्यूस करके देगी कुछ, और क्या होगा, उससे हमारी चीज़ें बन जाएंगी और हम इसको सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से ऐसी चीज़ जो हमें फ्यूचर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, वो क्या कहते हैं, एसेट। इसमें बिल्डिंग हो सकती है, बिल्डिंग क्या हो सकती है, हम इसको रेंट पे दे सकते हैं, रेंट पे देंगे तो हमारे पास इसकी इनकम आएगी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रही है, तो वो क्या होगा, एसेट हो गया। अब एसेट इंटेंजिबल भी हो सकते हैं और टेंजिबल भी हो सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट वो होते हैं जो नज़र नहीं आते, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन वैल्यू होती है लेकिन नज़र नहीं आ सकते, उनको देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल हमारी गुडविल है, एक हमारा ब्रांड है, आप देखिए जैसे कि साया ब्रांड है, खाड़ी ब्रांड है, अगर आप इसकी कहीं भी जाकर टैग लगा के बैठ जाए, चीज़ें सेल हो जाएंगी, महंगी से महंगी सेल हो जाएंगी, क्योंकि एक ब्रांड का नाम है, इसलिए उनकी गुडविल है, ये गुडविल होगी। उसके बाद है टेंजिबल, वो चीज़ें होती हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर है जिसको हम यूज़ करते हैं, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, उससे हम क्या कहें, डेट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस पॉजिटिव इकोनॉमिकल वैल्यू। आगे हमारे पास है लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, लायबिलिटीज़ आर द डेट। लायबिलिटीज़ क्या है, डेट, लायबिलिटीज़ क्या मतलब हमने जो लोन लिया, किसी बंदे से जब हम लोन लेते हैं उसको पे करना होता है, उससे कहते हैं लायबिलिटीज़। उसके बाद है ओनर इक्विटी, ओनर इक्विटी का सिंपल उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो कैपिटल हम लगाते हैं, जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं बिजनेस के, जो ओनर है वो इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये हमारा कैपिटल है, इससे हमने बिजनेस स्टार्ट करने से कहेंगे ओनर इक्विटी। अगला है एंटिटी, एंटिटी इज एन एक्टिविटी दैट इज अंडरटेकन बाय द इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ पर्सन एंड सम पर्पस, यानी कि बहुत से लोग, इंडिविजुअल एक बंदा मिलकर या दो से ज़्यादा बंदे मिलकर ग्रुप बना लें और एक एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हैं, लीगल एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने ये काम करना है, ठीक है, एक सम पर्पस में गोल होंगे वो अचीव करने हैं। आया वो गोल प्रॉफिट में हो, आया गोल नॉन प्रॉफिट में हो। फॉर एग्जांपल उनका मकसद होना कमाना हो, उनका मकसद हो ना कमाना हो। जैसे कि हम लोग बिज़नेस करते हैं, हमारा बिज़नेस का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन प्रॉफिट होते हैं।
उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में हमने सिर्फ यही समझना है अच्छे तरीके से और यही पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास ट्रांजैक्शन ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ट्रांजैक्शन क्या होती हैं। अब ट्रांजैक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन से आपको पता चल रहा है जो कैश में हो। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होती है जो हमने कहा हो कि हमें इतने की दे दें, फॉर एग्जांपल 5000 है, ठीक है, हम आपको इस दिन में पे करेंगे। या तो हम कह सकते हैं 5000 है, हम 2000 अभी पे करते हैं और 3000 बाद में पे करेंगे। एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, एक एग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस कर लिया, तो हमारे पास क्या होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। डेटर और क्रेडिटर क्या होते हैं? डेटर वो होते हैं जब हमने रिसीव करने हो, तो हम क्या होंगे, डेटर। जब हमने देने हो हम होंगे क्रेडिटर। अब यहाँ कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ। कुछ एग्जांपल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एमसीक्यूज के लिहाज से आ भी सकती हैं। नंबर 1 है परचेज गुड्स फ्रॉम हनान ऑन क्रेडिट। हम परचेज कर रहे हैं गुड फ्रॉम हनान ऑन क्रेडिट। अगर हम इसकी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, परचेज जो हमारा जनरल एंट्री पास करते हैं तो परचेज हमारी क्या हो जाती है, डेबिट, और हनान हो जाता है हमारा क्रेडिट। ठीक है, परचेज यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रही है हमारी, ये उन्होंने लिखा क्रेडिट बेस, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रही है। दूसरा बात हमसे पूछा गया है कि हनान डेबिट है या हनान इस क्रेडिट कर रहे हैं। मोस्टली देखिए हम परचेज कर रहे हैं, परचेज करनी है और हमने पैसे देने हैं। जब हमने पैसे देने हों तो हम क्या होते हैं, क्रेडिटर। ठीक है, इसलिए यहाँ हनान क्या है, क्रेडिटर। उसके बाद है पेड कैश टू मारिया ऑन अकाउंट। पेड करना है कैश, हमने, ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन हो रही है और हमने पेड करना है मारिया को, तो ये भी हम क्या, मारिया क्या हो रहा है, हमने कैश पे करना है, तो ये हो गया क्रेडिटर। उसके बाद है रिसीव कैश फ्रॉम स्टार ब्रदर ऑन अकाउंट। रिसीव कैश किया तो हमारी कैश ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन हमने रिसीव किया है, रिसीव यानी कि हमने रिसीव करना था। जब हमने पैसे लेने हो तो हम क्या होते हैं, डेटर। यहाँ स्टार ब्रदर क्या हो गया, डेटर। मोस्टली आप बस ये 2 कॉन्सेप्ट याद कर लें, जब हमने पैसे लेने हो तो हम डेटर्स होगा और जब हमने पैसे देने हो तो वो क्रेडिटर होगा। और बाकी की आप खुद देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ मसला होता है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चैप्टर नंबर 2 में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 3 पे हम आ जाते हैं, उस पर जर्नल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में लाजमी आती हैं। ख़ास तौर पे इसकी 5 जो एंट्रीज होती हैं, परचेज, सेल, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, इनकम एंड एक्सपेंस, ये सारी एंट्रीज मैंने इसके बारे में 2 अलग अलग वीडियो बनाई हैं जो 5 मिनट के 10 मिनट्स में आपको ये सब क्लियर हो जाएगा और बहुत ईजी मेथड से समझाएंगी हैं। आप अगर आपको नहीं आती तो आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। उसमें लिखा है जर्नल इज़ द फर्स्ट बुक इन अकाउंटिंग साइकिल विच इज़ यूज्ड टू प्राइमरी टू रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी सिंस द जर्नल इज़ फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट देयरफॉर। अब उन्होंने कहा जर्नल जो हमारे पास ट्रांजेक्शन होती है, सबसे पहले हमारी जो अकाउंटिंग साइकिल होता है उसमें जर्नल आता है। जर्नल में हमने रिकॉर्ड करनी है, फिर लेजर, फिर ट्राई बैलेंस, फिर इनकम स्टेटमेंट, इसी तरीके से हमारी आगे स्टेप आते जाते हैं अकाउंटिंग में। उन्होंने कहा फर्स्ट बुक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले उसी में रिकॉर्ड करते हैं और इसको क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, बुक ऑफ एंटिटी भी कह सकते हैं। और ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में बुक ऑफ एंटिटी क्या है, फर्स्ट साइकिल कौन सा है। और उसके बाद हमारे पास अकाउंट है, अकाउंट तो आपको पता है किसी भी बंदे के बारे में हम लोग खाता खोल लेते हैं, उसको कहते हैं अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल डेटर का अकाउंट हो सकता है, उसमें हम सारे डेटर लिख सकते हैं, क्रेडिटर हो सकते हैं। सॉरी आपके लिए टर्म्स नहीं भी हैं, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, ये भी मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी। आगे हमारे पास अकाउंट की 3 टाइप हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा क्योंकि ये हर बार जब असाइनमेंट नंबर 1 आती है तो हमारे पास पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट का आता ही आता है क्वेश्चन, तो हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। अगला है पर्सनल अकाउंट क्या होता है, अकाउंट विच आर रिलेटेड टू पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन डीलिंग विद द एंटिटी, फॉर एग्जाम्पल उनके डेटर एंड क्रेडिटर। ऐसा अकाउंट जो रिलेटेड करता हो पर्सनल से, इंस्टीट्यूशन से, जो डीलिंग करे एंटिटीज़ को, इंस्टीट्यूशन को, पर्सन को, तो वो क्या होगा, अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा। देखिए पर्सनल से मतलब पर्सन से पर्सनल निकला है, पर्सन का वर्ड यूज़ हो रहा है। पर्सन भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है और एंटिटी भी हो सकता है। जैसे कि डेटर
है, क्रेडिटर है, बैंक है। अगला है रियल अकाउंट, अकाउंट विच आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड पोजेशन रिलेटेड टू एंटिटी। फॉर एग्जांपल, ऐसा अकाउंट जो रिलेटेड हो प्रॉपर्टी से, पोजेशन मतलब आपकी मलकियत में हो, एंटिटी की मलकियत में हो। फॉर एग्जांपल फर्नीचर है वो आपकी मलकियत में हो, बिल्डिंग है वो आपकी मलकियत में हो, कैश है वो आपकी मलकियत में हो, तो वो क्या होता है, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड गेन ऑफ द एंटिटी। फॉर एग्जांपल सेल, परचेज, सैलरी, यूटिलिटी बिल। ऐसा अकाउंट जो एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड हो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है 5 टाइप ऑफ एंट्री, जो मैं आपको आगे बता रही थी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, परचेज, सेल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये जो एंटिटीज़ हैं क्वेश्चन में, एंट्री जनरल एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती हैं उनको सॉल्व करना थोड़ा लेंथी हो जाता है। इस पर वीडियो का सॉफ्टवेयर जो अपडेट हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत शॉर्ट होंगे, लॉन्ग नहीं आ सकते। क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें कम से कम, अगर हैंड राइट भी करें तो हमारी 15 मिनट लग जाते हैं। और लेजर तो कभी भी आ नहीं सकते उनके लेजर, हम आम रूटीन में जनरल टू लेजर जाएं तो हमें 1 आवर लग जाते हैं, और उसका आंसर ना आए तो फिर तो दोबारा से हमें दोबारा बनाना पड़ता है। ज़ाहिर बात है, पेपर भी वो इसी मुनासबत से देख कर बनाएंगे। और ये एंट्रीज़ हैं, इस एंट्रीज़ बहुत ईजी हैं, चाहे तो इनको याद भी कर सकते हैं। मैंने आपको मेथड बताया किस तरीके से याद कर सकते हैं, किस तरीके से समझाया भी है, बहुत डिटेल से। आप जाकर मेरे चैनल में चेक कर लें। यहाँ मैं आपको 2 चीज़ें क्लियर दोबारा से कर देती हूँ कि उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया हुआ है। एक है परचेज एंड सेल। जो परचेज होता है वो कभी भी आपका क्रेडिट नहीं हो सकता, इसी तरीके से सेल कभी आपका डेबिट नहीं हो सकता। ये चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें नोट करके रख लें। अगला चैप्टर नंबर 4 आ गया। इसमें भी मोस्टली क्वेश्चन आ सकता है और ये बहुत ही इजी मेथड है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको तो बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके 2 या 3 मिनट्स लगेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, टाइप ऑफ सब जर्नल, सेल जर्नल, परचेज जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल। सेल जर्नल से जो सेल से रिलेटेड हो, परचेज जो परचेज से, और सेल रिटर्न जो सेल रिटर्न से, और परचेज परचेज रिटर्न से। आए इसकी मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके बताती हूँ कि इसको कैसे हमने प्रैक्टिकली। देखिए ये हमारे पास आपकी बुक से ही लिया गया है। ये देखें फरवरी 1 है, क्रेडिट सेल की है, ठीक है, नेल्सन को इतने रुपीज़ में की है, सारा क्वेश्चन है, सब क्रेडिट सेल है और उनकी मुख्तलिफ नाम लिखे और मुख्तलिफ प्राइस लिखी हैं। तो हमने हमारा जो होता है जर्नल बनाना, उसमें हम डेट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ हमने लिख लिया नेम ऑफ अ डेटर, और यहाँ इनवॉइस और पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट लिख ली। अब हमारे पास फर्स्ट है फेब 1 है, ठीक है। हमने किसको सेल की थी, मतलब सेल जो हमारी होती है नेल्सन। मोस्टली अगर आपको नहीं समझ आती तो मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है, ट्रांजैक्शन को बहुत केयरफुली पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुल पढ़ना है। आपने देखना है कि उसमें आपको आया सेल गिवन है, परचेज गिवन है, सेल रिटर्न गिवन है या परचेज रिटर्न गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ हमारे पास सब सेल गिवन है, ऊपर हमें कहा भी है कि सेल जर्नल बनाना है। हमने क्या करना है, सारी जो एंट्रीज हमारे पास जो बनानी है, फ़र्ज़ करें यहाँ सेल रिटर्न भी और परचेज रिटर्न भी, हमने सारी सेल की एंट्रीज निकाल लेनी है, ठीक है। यहाँ फिलहाल हमें सारी गिवन है, सेल की गिवन है, तो हमने क्या करना है 1 बाय 1 इनकी जो हमारी डेट्स हैं वो सारी लिख लेनी है, ठीक है। और यहाँ नेम ऑफ डेटर की जगह पे हमने नेल्सन, स्मिथ, मूनलाइट, सब की ये क्या करना है, बारी बारी इनके नेम लिख लेने, जैसे कि और बी केयरफुली देखना है कि डेट के साथ आप वही नाम लिख रहे हैं। वो करने के बाद सारे नाम लिख लेने और उनके आगे अमाउंट्स लिखना और आखिर में टोटल कर देना है। इसी तरीके से सेल जर्नल भी आपका ऐसे बनेगा, परचेज जर्नल भी वैसा बनेगा, सेल रिटर्न भी ऐसा बनेगा। और आप देख लीजिए परचेजेस का भी ऐसे बना हुआ है, परचेजेस में भी सारी हमारे पास परचेजेस की एंट्रीज दी हुई हैं और फैब की लिखी है और हमने यहाँ क्रेडिट सबके नाम लिखे। और ये और लाजमी परचेज जर्नल, सेल जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल और सेल रिटर्न जर्नल, ये सारा लिंक करता है क्रेडिट बेस में। अगर ये क्रेडिट बेस में है तो आप रिकॉर्ड करेंगे, अगर क्रेडिट बेस में नहीं है तो आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अब चैप्टर नंबर 4 पे हमारे पास कैश बुक। कैश बुक बहुत इजी टॉपिक है, बहुत से लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो आज हम कैश बुक भी मैं आपको बहुत इजी मेथड से बताती हूँ कि कैश बुक कैसे सॉल्व करनी है। ये कैश बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कैश बुक पेनस ब्रॉड फॉरवर्ड कैश 7,000 एंड 20,000। हमने क्या करना है, कैश बुक का परफॉर्मा बना लेना है। ये 3 कॉलम कैश बुक है, नहीं 2 कॉलम कैश बुक है, ठीक है।
3 कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट आ जाता है, कैश होता है, बैंक होता है। 1 कॉलम में सिर्फ कैश होता है और 2 कॉलम में कैश और बैंक होता है। तो हमने क्या करना है, सिंपली हमने ये करना है, जो हमारे पास कैश आया है ब्रॉड फॉरवर्ड वो हमने लिख लेना है BD पे, यानी कि ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। इसकी 7000 कैश आया था और 25000 कैश आया था। नेक्स्ट एंट्री है जी सेल गुड और सॉरी इस जो मतलब हमने देखना है जो अगर हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो वो हमने अपने लेफ़्ट साइड पे रखना है, और अगर हमारे पैसे जा रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमारा राइट साइड पे। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है रिसीप्ट साइड है और ये हमारी जो है पेमेंट मेथड है। यहाँ गुड सेल फॉर कैश 40,000 द अमाउंट वाज डिपॉजिट इनटू द बैंक द सेम डेट। अब हमने गुड सोल्ड किया है 40,000 की, सोल्ड की है यानी कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं। तो हमने क्या लिखा 2 और सेल किया और हमारे पास कितने 40,000 की सेल हुई, और हमने सेल करके डिपॉजिट कर दिए बैंक पे। पैसे लिए, पैसे हमने डिपॉजिट कर दिए बैंक, यानी कि पैसे बैंक में जा रहे हैं तो हमने बैंक पे लिख लिया। आगे क्या ब्रॉड स्टेशनरी फॉर कैश 2000 हमने ब्रॉड की है, स्टेशनरी यानी कि ख़रीदी है। क्या ख़रीदा है, यहाँ हमने डेट लिख ली, पेमेंट करे पेमेंट मेथड में डाके स्टेशनरी लिख ली, और किससे पैसे मेथड किए, किससे पे किए, वो हमने कैश से पे किए। बारी बारी हमने इसी तरीके से एंट्रीज कर देनी है। इसको अब आप डिटेल से सॉल्व कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपका बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर दूँगी। आज के लिए इतना ही। मैंने आपको फर्स्ट 4 चैप्टर में से सारा बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट, और अच्छी तरीके से समझा भी दिया। अगर आपको कुछ मसला आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दोबारा से बताएं। दुआओं में याद रखें और काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आपकी सारी क्वेरीज हल हो जाएँ।